बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुबीना मलिक। मेरी और मेरे बेटे की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो ये जी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एक बहुत क्यूट सा रॉम्पर था जो मैंने देखा था। तो मैंने जैसे ही देखा था मैंने फ़ौरन से उमर के लिए ऑर्डर कर लिया था। और परसों ही जो है मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ्स का हुआ था। तो हमने सोचा कि एक छोटी सी सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि आधा साल जो है फाइनली हमने जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लिया। बड़ा ही कोई मुश्किल था। मदरहुड इज़ सच अ डिफ़िकल्ट जर्नी। खैर एनीवेज़ जब बहुत सारी चीज़ें साथ साथ मुश्किल हो रही होती हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और मैं तो ज़्यादातर बैठ के यही सोच रही होती हूँ कि अभी फ़ौरन से टाइम गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, उम्र बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब उम्र बहुत छोटे थे लाइक ही वाज फ्यू डेज़ ओल्ड, तभी भी मैं सोचती हूँ तो मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। बहुत छोटा सा क्यूटू सा बहुत पतलू सा बेबी होता था जिसको मैं उठाती तो लगता ही नहीं था कुछ उठाया हुआ है। अब तो माशाल्लाह ये बड़ा हो गया तो फ़ील होता है कि कुछ उठाया हुआ है। तो हमने जी एक प्यारा सा केक ऑर्डर किया था। यहाँ पर ही मियाँ वाली में कोई हैं, पता नहीं क्या उन्होंने मुझे कोई नाम भी बताया था, मैं भूल गई हूँ। तो बैड सीन ये हुआ कि जब मेरे हस्बैंड केक पिक करने गए तो उनसे वो केक गिर गया। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने वापस वो उस केक वाली के घर गए क्योंकि वो होम बेकर्स थे। तो उधर से उनको कहा कि इसको फ़िक्स कर दें। उन्होंने कहा कि जी ये तो फ़िक्स नहीं हो सकता। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक नए केक का ऑर्डर दे दिया कि आप जो हैं कल तक जितना ये भी मॉडिफाई हो सकता है, चेंज मॉडिफाई तो नहीं मतलब जितना थोड़ा बहुत इसमें आप इसको थोड़ा सा नीट कर सकते हैं, इसको भी कर दें और एक नया केक भी आप हमें बना दें। तो 15th को इट वाज सपोज टू बी एट आवर प्लेस, बट देन हमने कहा कि चलो 15 नहीं तो 16 को कर लेंगे। तो कल जो है हमने इसका 6 मंथ्स का जो बर्थडे होता है वो सेलिब्रेट किया था। बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया। हमने उमर की बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट पिक्चर्स ली थी और हमारी जो फैमिली के आसपास के छोटे छोटे बलूंगड़े बच्चे थे हमने उनको भी इनवाइट किया था। उन लोगों ने भी बड़ा इन्जॉय किया। तो बाकी जो है रमज़ान बहुत बिज़ी गुज़र रहा है, बहुत मुश्किल गुज़र रहा है। वैसे अभी तक उस तरह से अगर हम रोज़े की बात करें तो मौसम क्योंकि बहुत अच्छा है तो उस तरह से रोज़ा लगने वाला कोई सीन नहीं है। बट जब हम होम अलोन होते हैं घर पे कोई सास और इस तरह का ससुराल वाला सीन नहीं होता। बहुत सारी जगहों में कहते हैं कि ससुराल का होना जो है नेमत होता है। तो वो मेरा फ़िलहाल वो केस बना हुआ है कि अकेले जो है घर को भी देखना है, उम्र को भी देखना है, रोज़ा भी हो फिर जॉब भी हो। तो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है चीज़ से मैनेज करना। और स्पेशली जब मैं पूरी रात उम्र को फीड करवाने के लिए उठ के और फिर सुबह सही टाइम फिर उठना होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। और घर बहुत याद आता है, घर याद आता है मुझे वो वाला सीन होता है। अम्मी की बहुत याद आती है। आई रिमेंबर जब मैं शादी से पहले मैं और मेरी बहन क्योंकि रूम शेयर करते थे तो मैं उसको कहती थी पहले तुम उठोगी जाओगी सारी चीज़ें अम्मी के साथ हेल्प कराओगी, टेबल पे लगाओगी। और क्योंकि सहरी मेरी आदत है हमेशा से, मैं इतना बहुत ज़्यादा सहरी हम खा नहीं सकती तो मैं सहरी से कोई 5-10 मिनट पहले उठती होती थी। लेकिन अब जो है पूरी रात मल्टीपल टाइम्स जागने के बाद और पूरे दिन का थका होने के बाद भी आपको सहरी टाइम भी उठना पड़ता है, सहरी बनानी पड़ती है। बिकॉज़ नाउ यू आर द मॉम ऑफ़ द हाउस। पहले जितना बिज़ी अम्मी होती थी बेचारी, हमने कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी नहीं सोचा था कि बीइंग अ मॉम इज़ दिस मच टफ। मतलब इसमें कुछ गलती मैं कहती हूँ हमारी अम्मियों की भी है कि वो रोबोट्स की तरह सारा टाइम काम करती रहती हैं बग़ैर ये रियलाइज़ करवाए किसी को भी कि वो थक गई हैं या वो ओवरबर्डनाइज हो रही हैं। तो हमें लगता है कि नहीं जी काम कोई है ही नहीं। अब जब खुद पे पड़ी है तो अब लगता है कि वाकई यार वो लोग भी थक जाते होंगे। तो अभी जो लोग लकी इनफ जिनकी शादी नहीं हुई और अम्मियों के साथ हैं तो अपनी अम्मियों का बहुत सारा ख्याल रखें प्लीज़ आप लोग। तो जी एक केक इसमें से हम लोगों ने जो है यूज़ किया था, बच्चों को दिया था और हमने खा लिया था। और दूसरा केक अभी तक हमने खोला ही नहीं, अभी तक ये पैक्ड पड़ा हुआ है। नो डाउट केक्स दोनों बहुत अच्छे बने हुए थे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बने हुए थे और अंदर से खाने में भी टेस्ट भी अच्छा था सब कुछ। ओके जी, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये केक हो चुका है फ़िनिश। तो अब हम इब्तिदा करते हैं इफ्तिताह होता है इब्तिदा करते हैं नेक्स्ट वाले की। क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही हैं मीठा खाने की। तो अब हम खाते हैं ये वाला केक। लकीली अनफॉर्चुनेटली कह लें या लकीली कह लें, सेम डिज़ाइन के 2 केक्स अब आ ही गए हैं तो इन्जॉय तो करने हैं। तो जी ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। वैसे तो मैं रूटीन में व्लॉग्स जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक अनयूजुअल सी चीज़ हुई तो मुझे लगा कि पिक्चर्स और वीडियोस ऑफ कोर्स हम उम्र की बहुत सारी बना रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि अभी हम लोगों ने शेयर नहीं करनी तो इसलिए मैं व्लॉग भी बस अवॉइड ही करती हूँ, नहीं बनाती, टाइम नहीं मिलता।
तो ये एक अनयूजुअल सी चीज़ हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने एक छोटा सा व्लॉग भी हो जाएगा, थोड़ी सी चिट चैट हो जाएगी सब लोगों के साथ। तो इसके साथ ही आप लोगों से चाहेंगे जी इजाज़त। रमज़ान में अच्छी अच्छी सी ढेर सारी दुआएं करिएगा, ढेर सारी इबादत करिएगा और हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।